इंडियन आइडल सुपरस्टार्स बना रहा है और पाकिस्तान आइडल फिलहाल मार्केट में अपनी जगह। क्या इंडियन आइडल पाकिस्तान आइडल से बेहतर है? इसका जवाब है हाँ। इंडियन आइडल इस दौड़ में 14 सीजन्स आगे है। इतना मंच गया है कि शायद हर सीजन में आने वाले कंटेस्टेंट्स का कॉन्फिडेंस पिछले सीजन से ज्यादा होता है। पाकिस्तान आइडल ऐसी क्या गलती कर रहा है जो उसे दिलचस्प बनाने के आड़े आ रही है, और इंडियन आइडल ऐसा क्या कर रहा है कि वहां से निकले सिंगर्स प्लेबैक में अपना नाम बना रहे हैं? आइए जरा गौर करते हैं। टैलेंट दोनों जानिब बराबर है, लेकिन प्लेटफॉर्म का स्केल बराबर नहीं। मेंटोरशिप बहुत बड़ा एलिमेंट है। शुजा हैदर और तनवीर आफरीदी नौजवानों की गायकी पर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वक्त लगेगा। इससे भी बढ़कर कंटेस्टेंट्स की ग्रूमिंग पर काम करना होगा, वरना कहीं एक और अबरार शाहिद सामने ना आ जाए। पाकिस्तान आइडल के स्टेज पर दिलचस्प जुमलों और फिक्रों की कमी है। जिस तरह इंडियन आइडल होस्ट आदित्य नारायण कंटेस्टेंट्स को बुलाने से पहले तमहीद बांधते हैं, शफात इस जुमलेबाजी से दूर है। कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन कभी जजेस साथ नहीं देते और कभी वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। मसला प्रोडक्शन का भी है। माना इंडियन आइडल को 16 सीजन हो गए हैं, लेकिन श्रेया घोषाल, बादशाह और विशाल तक गोप्रो और सेल्फी कैमरों का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ एंगल्स से सेट को दिखाते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान आइडल में वाइड शॉट्स ज्यादा और क्लोजअप्स कम ही नजर आते हैं। अक्सर कंटेस्टेंट्स तो जजेस की जानिब ही देख रहे होते हैं, परफॉर्मेंस एंजॉय नहीं करते। अब आप कहेंगे कि इसका गायकी से क्या वास्ता? बिल्कुल है। बगैर खुद एतमादी आप स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर सकते। इसका अंदाजा आप रोहान अब्बास की स्टेज प्रेजेंस से लगा सकते हैं, जो भारत में छोटे उस्ताद का पार्ट रहे हैं और बचपन से ये सब देखते आए हैं। गीतों के चुनाव की बात करते हैं। इंडियन आइडल में भी हर साल कमोबेश एक जैसे ही गीतों को गाया जाता है, लेकिन हर कंटेस्टेंट अपने अंदाज में गाने को निभाता है। कुछ तो ऐसी छाप छोड़ जाते हैं कि ओरिजिनल के साथ उनका वर्जन प्लेलिस्ट का हिस्सा बन जाता है। ऐसा नहीं है कि इंडियन आइडल में जजेस पर तनकीद नहीं होती। नेहा कक्कड़, बादशाह और हिमेश जैसे जजेस हमेशा तनकीद का निशाना बने हैं, लेकिन इनको भी शो में यूं शामिल किया जाता है कि दिलचस्पी का अंसर बढ़ जाता है। खुद बादशाह हर बार अपने आइडल में होने पर हैरत करते नजर आते हैं। एक और बात यह कि इंडियन आइडल हर मोमेंट को सेलिब्रेट करता है, जबकि पाकिस्तान आइडल ने कई अहम मरहलों को बड़े फ्लैट अंदाज में गंवाया है। जैसे फरहान सईद की एंट्री। हमने नाजिया हसन के गीत तो गाए हैं, लेकिन उनको ट्रिब्यूट पेश नहीं किया। उधर इंडियन आइडल में जोयत्री मई हमारे गीत गाकर दिल जीत रही हैं। अब सोचें, इंडियन आइडल में सुखविंदर सिंह का छैया छैया और प्रेम दा प्याला हर साल परफॉर्म होता है। हम अबरारुल हक का बिलो दे घर सेलिब्रेट ही नहीं कर पा रहे। नुसरत फतेह अली खान साहब की सेलिब्रेशन हमसे ज्यादा इंडियन आइडल में नजर आती है। हर सीजन में उनके गीत शामिल होते हैं और हर कंटेस्टेंट भरपूर अंदाज में उन गीतों को निभाता है। जैन जी के लिए पाकिस्तान आइडल में क्या है? कोई भी मकबूल गाना नहीं है जो अब तक परफॉर्म किया गया हो। पुल टूट गए और हिट से ज्यादा लेट परफॉर्मेंस से लेकर स्पीकर फोड़ दो परफॉर्मेंस तक के जुमले और सेगमेंट आइडल में दिलचस्पी का सबब बनते हैं। मगर पाकिस्तान आइडल अभी तक मुख्तारिया गल वध गई ऐसे आगे ही नहीं बढ़ पा रहा। फिर पाकिस्तान आइडल कंटेस्टेंट्स अपने जॉनरा से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। ठीक है, पाकिस्तान के अपने गीतों की प्रमोशन पाकिस्तान आइडल के जरिए ही होगी, मगर एक मुकम्मल आइडल की तलाश तभी खत्म होगी जब आपको हर जॉनरा में गाने वाला और परफॉर्म करने वाला स्टार मिल जाए। वोटिंग के लिए गुलकारों को थोड़ा बूस्ट करने की भी जरूरत है। मुख्तलिफ चैनल्स पर पाकिस्तान आइडल की मौजूदगी के बावजूद इसकी डिस्कशन अब भी कम है। इन सब बातों से बालातर पाकिस्तान आइडल पाकिस्तान म्यूजिक सीन में एक खुशनुमा इजाफा है। इसकी देखा देखी मजीद फ्रेंचाइजीज भी इंटरेस्ट ले रही हैं। इंडियन आइडल हो या अमेरिकन आइडल, कुछ चीजें शायद स्क्रीन पर ड्रैग लगती हों, मगर दिलचस्पी कायम करने के लिए जरूरी होती हैं। ऐसा नहीं है कि इंडियन आइडल कोई तोप चीज है, मगर इतने सालों से नशर होते अब नेक्स्ट लेवल पर आ चुका है। पाकिस्तान आइडल उसका फॉर्मेट फॉलो ना भी करे, कुछ सीख तो सकता है।